नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपके साथ हूं एक बार फिर एक नई खबर पर। तंत्र मंत्र और धोखा। दोस्तों, यह हकीकत है कि आज तंत्र मंत्र, ओझा हकीम, इन सब के चक्कर में पड़कर कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा धोखा उठा जाते हैं। जरूरत है हमें इन चीजों को समझने की। सीतापुर की एक घटना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर एक महिला के साथ ऐसा कुछ किया गया जो बेहद गलत था। हम पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे संवाददाता ने वहां उस प्लेस पर जाकर खुद एक रिपोर्ट तैयार की। सीतापुर से हमारे संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे चाहते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे जरूर कर दें। आपका हर लाइक, हर सब्सक्राइब हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, हम आपके लिए हर बार कुछ बेहतर लेके हर बार कुछ नया लेके आते हैं। इस बार तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ जो खुलासा पुलिस ने किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी कभी इन चीजों का सहारा लेते हैं, जो बाद में बड़े खामियाजे के तौर पर उन्हें भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही हुआ तंत्र मंत्र का काम करने वाले एक शिक्षक की बीते शुक्रवार को दर्दनाक मौत हुई। हत्या कर दी गई, चाकुओं से गोद कर हत्या की गई। हत्या इतनी भयावह थी कि लोग सोच रहे थे ऐसा किसने किया, क्यों किया, आखिर क्या कारण है इसके पीछे कि इतनी निर्मम हत्या की गई। तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने महज 24 घंटे में इस वक्त खुलासा कर दिया कि हत्या क्यों हुई और किसने की। यह बड़ी चीज थी पुलिस के लिए, सीतापुर पुलिस के लिए बड़ा अचीवमेंट था। सीतापुर के एसपी आरपी सिंह के नेतृत्व में जो पुलिस काम कर रही थी उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया, जिसके बाद एसपी सीतापुर आरपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी मीडिया से साझा की कि हत्या क्यों हुई थी, इसे क्यों अंजाम दिया गया था। जिनकी हत्या हुई थी वो रिटायर्ड शिक्षक थे, नाम कमलेश मिश्रा जी था। तंत्र मंत्र से जुड़े हुए थे, तांत्रिक माने जाते थे। जब शुक्रवार की रात में हत्या हुई, शनिवार की सुबह शव मिला परिवार को। उसके बाद जो तफ्तीश चल रही थी उसमें जो मामला सामने आया कि उनके एक शिष्य ने, मुकेश शुक्ला जिसका नाम था, उसने अंकुर शुक्ला नाम का एक व्यक्ति था जो आपराधिक प्रवृत्ति का था, माफ करिए, अंकुर मिश्रा नाम का जो व्यक्ति था वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, उससे मिलवाया। उसके बाद उसने अपनी ही रिश्तेदार, अपनी सास सालू से कमलेश मिश्रा की मुलाकात कराई। सालू की लड़की जो थी उसे 2 साल से या शादी के बाद से संतान नहीं हो रही थी, तो उसके बाद तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गई। 2 साल तक ये तंत्र मंत्र का जो खेल था वो चलता रहा। इसी बीच इसका फायदा उठाकर, तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सालू की बेटी से संबंध बनाए कमलेश मिश्रा जी ने, जो अवैध संबंध बनाए। उसकी भनक बाद में उसकी मां और जो अंकुर मिश्रा था अपराधी प्रवृत्ति का, उसको लग गई। दोनों ने मिलकर आक्रोशवश, या कहें अब इसमें तीनों जो थे उनका नाम पुलिस ने लिया है, इन्होंने मिलकर इस हत्या को प्लान किया और उस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि बात का पुलिस ने खुलासा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस खुलासे के बाद
लोगों के लिए एक बड़ी सीख है कि इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तंत्र मंत्र, ओझा हकीम, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, हम विज्ञान का सहारा ले सकते हैं। डॉक्टर्स अच्छे अच्छे पर मौजूद हैं इन चीजों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कभी किसी और चीज के लिए, कभी किसी और चीज के लिए। लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में कभी बलि दे देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं अपराध में धंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैनल आपसे कह रहा है, पूरी हमारी टीम आपसे निवेदन करती है कि इन चक्करों में ना पड़े, सब आपको नुकसान पहुंचाती हैं। कहीं ना कहीं इन चीजों का जब खुलासा होता है तो बेहद भयावह होता है। अगली बार हम किसी नई घटना के साथ आपसे रूबरू होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी, हमें पसंद आई, हमारी द्वारा जो मेहनत की जा रही है, हमारे जो क्षेत्रीय संवाददाता हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे चैनल, हमारी टीम के लिए मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को सराहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार किसी नए विषय, नई खबर पर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए हम आपको छोड़ जाते हैं एसपी सीतापुर आरपी सिंह के बयान के साथ। देखिए उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। हुआ था क्या मामला था, कैसे था, इसका मेन इनपुट क्या रहा, जी बताइए। थाना महोली अंतर्गत महोली गांव में श्री कमलेश चंद्र मिश्र, जो एक रिटायर्ड अध्यापक थे और तांत्रिक साधना करते थे, तंत्र मंत्र की क्रिया करते थे, एक महामाया तारणी श्री अघोरेश्वर महाकाल अक्षोम शिव मंदिर श्मशान घाट में उन्होंने निर्मित कराया था। और प्रतिदिन उसमें 7 बजे शाम को जाते थे और 10-11 बजे तक पूजा पाठ करते थे, तंत्र साधना करते थे, झाड़ फूँक करते थे और उसके बाद वहाँ से लौटते थे। 11 तारीख को वहाँ से वापस नहीं आए समय से, तो उनके परिवार वालों ने वहाँ जब जा कर के देखा तो वो गिरे पड़े थे। उनको वहाँ से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो गई। इस घटना के अनावरण के लिए एडिशनल एसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के नेतृत्व में 5 थानाध्यक्षों की 5 टीमें लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त स्वाट और सर्विलांस को भी लगाया गया। घटना का अनावरण करते हुए इन टीमों के माध्यम से 3 अभियुक्त प्रकाश में आए जो इस घटना को कारित किए। मुकेश शुक्ला पुत्र सुरसर दत्त शुक्ला, जो मृतक कमलेश चंद्र मिश्रा का शिष्य है और उनके साथ उनके इस क्रिया साधना में सहयोग भी करता था। इसके अतिरिक्त श्रीमती शालू पत्नी श्री अखिलेश निवासी शुक्लन टोला थाना महोली और अंकुल मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा निवासी भिरिया थाना महोली, ये 3 लोग प्रकाश में आए। ये मुकेश शुक्ला मृतक कमलेश चंद्र मिश्रा का शिष्य है और मृतक की तंत्र मंत्र पूजा में सहयोग करता था। अभियुक्त अंकुल मिश्रा की कोई संतान नहीं है। अभियुक्त अंकुल मिश्रा की सास हैं श्रीमती शालू और शिष्य जो मुकेश शुक्ला है उसकी चाची मौसी है। मौसी का जो लड़की है उसकी शादी अंकुल मिश्रा से हुई है। अंकुल मिश्रा की शादी को 6 साल लगभग हो गए, उन्हें कोई संतान नहीं थी। चूँकि ये मृतक झाड़ फूँक तंत्र मंत्र से इस प्रकार की क्रियाओं का समाधान करते थे, समस्याओं का समाधान करते थे, इसलिए उनकी मौसी सालू ने मुकेश के माध्यम से वहाँ अप्रोच की और वहाँ बाबा के यहाँ जो ये तांत्रिक हैं तथा कथित कमलेश चंद्र मिश्रा, वहाँ पर ये साधना में जाने लगी। लगभग 2 वर्ष से वो महिला उनके संपर्क में है, वहाँ जा रही है, लेकिन उनकी पुत्री को कोई संतान नहीं हुई। और तंत्र साधना में कुछ ऐसी क्रियाएं कमलेश चंद्र मिश्र द्वारा की जाती थी जो उचित नहीं हैं, आपत्तिजनक हैं, जैसा कि श्रीमती शालू और उनके शिष्य मुकेश शुक्ला द्वारा बताया गया। उससे क्षुब्ध होकर के अंकुल मिश्रा जो एक अपराधी है, इसने प्रेरित करके दबाव बनाया मुकेश शुक्ला पर कि मेरी बहुत बदनामी बेइज्जती हो गई और 2 साल से जा रही है मेरी सास वहाँ पर और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से उनको खत्म करने का एक प्लान किया। उस प्लान के अंतर्गत अंकुल मिश्रा अपने मौसेरे भाई आशीष दीक्षित के साथ 9 तारीख को यहाँ से दिल्ली चला गया ताकि उसकी लोकेशन यहाँ ना हो। उसके बाद मुकेश शुक्ला को जो सारी व्यवस्था थी वो करके दिल्ली चला गया और दिल्ली से वो लौटा 11 तारीख को सुबह, जब इनकी हत्या हो चुकी थी रात में। इधर मुकेश शुक्ला जब पंडित जी उधर निकले वहाँ से तंत्र मंत्र की प्रक्रिया पूर्ण करके,
तो वहीं पर था और उसने कट्टे से फायर करके उनको वहाँ पर घायल कर दिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह प्रकरण पूरी तरह से तंत्र मंत्र और मंदिर के अंदर आपत्तिजनक अवैधानिक कृत्यों से जुड़ा हुआ है। उनकी हत्या उनके शिष्य मुकेश शुक्ला द्वारा ही की गई। ये कितनी गोली मारी गई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनको 4 चोटें हैं फायर आर्म की, 2 गले पर है, 1 चेस्ट के नीचे है और 1 पेट पर है। क्या धारदार हथियार का भी इस्तेमाल हुआ? इनसाइड वुंड है 3-4, उसका अध्ययन किया जा रहा है किस चीज़ से आया है, थोड़ा सा लिखावट उसकी अस्पष्ट है, डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको स्पष्ट किया जाएगा।